हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। बहुत समय पहले एक हरा भरा और शांत जंगल था। वहां हर प्रकार के जानवर रहते थे। तेज दौड़ते हिरण, ऊंचाई पर उड़ते पंछी, छोटे गिलहरी और बड़े हाथी। लेकिन उस जंगल के किनारे एक छोटा सा तालाब था, जिसके पास रहता था एक सीधा सादा कछुआ, जिसका नाम था कच्छू। वहीं पास ही खुले मैदान में एक भोला भाला पर मेहनती गधा, जिसका नाम था गड्डू, चरता था। दोनों की आदतें बिल्कुल अलग थीं। कछुआ धीरे धीरे चलता, सोच समझकर कदम उठाता। गधा तेज तर्रार था, लेकिन कभी कभी जल्दबाज और हठी भी हो जाता। फिर भी वक्त के साथ दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती की शुरुआत। एक दिन गड्डू बहुत परेशान था। उसने कछुए से कहा, कच्छू भाई, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि मैं सिर्फ बोझ ढोने के काम आता हूं। क्या मैं सचमुच इतना बेकार हूं? कछुए ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं दोस्त, हर किसी की अपनी खासियत होती है। अगर तू मेहनती है तो यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों की बातों पर मत जा। गधे को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उस दिन से दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। रहस्यमय तालाब का रहस्य। कुछ दिन बाद जंगल में अजीब बातें होने लगीं। पास वाले गांव से लोग कहते कि तालाब में रात को नीली नीली रोशनी चमकती है और पानी से अजीब आवाजें आती हैं। गधे ने डरते हुए कहा, कच्छू भाई, ये तालाब तो तुम्हारा घर है। इसमें सचमुच कोई जादू है क्या? कछुआ हंसते हुए बोला, मुझे भी पता नहीं, लेकिन अगर सचमुच कुछ रहस्य है तो हमें मिलकर इसका पता लगाना चाहिए। साहसिक सफर की शुरुआत। एक रात दोनों ने तय किया कि वे तालाब के रहस्य को जानेंगे। चांदनी रात थी, पूरा जंगल चुप था। गधे ने तालाब के पास कदम रखा तो पानी चमकने लगा। अचानक तालाब के बीच से नीली रोशनी निकली और एक आवाज आई, जो भी मेरे रहस्य को जानना चाहता है, उसे 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी होंगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हिम्मत दिखाई। 3 कठिन परीक्षाएं। 1. साहस की परीक्षा। तालाब से अचानक बड़े बड़े लहरों का तूफान उठने लगा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा तालाब गधे और कछुए को निगल जाएगा। गधा डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन कछुए ने कहा, डर मत गड्डू, हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों ने मिलकर किनारे तक तैरकर साहस दिखाया। 2. बुद्धिमानी की परीक्षा। तालाब के बीच में एक पत्थर की पटिया निकली, जिस पर लिखा था, केवल वही जीव आगे बढ़ेगा जो समझदारी से हल निकालेगा। उनके सामने 3 दरवाजे थे, लाल, नीला और हरा। गधा जल्दबाजी में लाल दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन कछुए ने ध्यान से देखा कि नीले दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी निकल रही है। कछुए ने कहा, जल्दबाजी मत कर, सही रास्ता नीला है। वह दरवाजा खुला और वे आगे बढ़ गए। 3. दोस्ती की परीक्षा। आखिरी परीक्षा सबसे कठिन थी। उनके सामने एक सोने का पुल बना, लेकिन उस पर लिखा था, केवल एक ही जा सकता है, दूसरा पीछे रह जाएगा। गधे ने कछुए को देखा और कहा, कच्छू भाई, तुम छोटे हो और समझदार भी। तुम जाओ, मैं यहीं रह जाऊंगा। लेकिन कछुए ने भी वही कहा, नहीं दोस्त, तुम्हारी ताकत से ही हम यहां तक पहुंचे हैं।
तुम जाओ। उनकी सच्ची दोस्ती देखकर पुल चमक उठा और एक नई आवाज आई। तुम दोनों ने निस्वार्थ दोस्ती दिखाई है। अब तुम दोनों पार जा सकते हो। रहस्य का खुलना। पुल पार करते ही उन्हें तालाब के नीचे एक चमकता हुआ क्रिस्टल मिला। उस क्रिस्टल से पूरी नदी और जंगल में जीवन की शक्ति फैल रही थी। आवाज फिर आई। यह क्रिस्टल जंगल का रक्षक है। तुम दोनों ने दोस्ती, साहस और बुद्धिमानी से यह परीक्षा पास की है। अब तुम इस जंगल के सच्चे रक्षक हो। जंगल में जश्न। अगले दिन जब दोनों बाहर आए तो देखा कि जंगल में सभी जानवर उनका इंतजार कर रहे थे। सबने खुशी मनाई और कछुए और गधे को नायक घोषित किया। गधे ने अब सीखा कि मेहनत और सच्ची दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है। और कछुआ और गधा दोनों हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बन गए। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। दोस्ती की असली पहचान त्याग और भरोसे में है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत हो सकता है। सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल घड़ी में साथ दे। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।